नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कहते हैं कि अगर पड़ोसी खराब मिल जाए तो पूरी जिंदगी जो है वो किच-किच में निकल जाती है। या तो आप घर बदल दो या तो पड़ोसी। तो कहीं-कहीं कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कि ना आप घर बदल सकते हैं, ना पड़ोसी बदल सकते हैं। और यही हाल हुआ जब भारत आज़ाद हुआ, तो 1947 में अंग्रेज बाँट कर चले गए और एक ऐसा पड़ोसी दे गए कि हम ना उसको बदल सकते हैं और अपना ही बच्चा है तो उसको हम मार भी नहीं सकते बहुत ज़्यादा, ठीक है? और ऐसे में हम बात कर रहे हैं अपने बगल में एक जो बहुत ही बदतमीज़ लोग बैठे हुए हैं, जिनको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और इस पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बढ़िया इसमें चीज़ें मैंने रखी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से अब पीओके जो है वो वापस भी आ जाएगा और इसको अपनी जो औकात है वो भी धीरे-धीरे पता चल ही जाएगी। तो अभी हाल ही में एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, ये एक बुक लॉन्च में गए थे और बुक लॉन्च में जब पत्रकारों ने इनसे कुछ सवाल पूछे थे, ठीक है? तो वहाँ पर इन्होंने जवाब दिया और एक जवाब में इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से प्रत्यक्ष बातचीत का दौर जो है वो अब खत्म हो चुका है, अब एक्शन लिया जाएगा और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि जहां तक बात है जम्मू कश्मीर और पीओके की, तो वहां से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया है। तो पब्लिकली ये बात कहना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और पाकिस्तान से इसमें उसके लिए तो कश्मीर एक मुद्दा है ही जहां जाता है, क्योंकि उनके यहाँ इंटरनल मुद्दे इतने ज्यादा हैं, उनके खुद के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं कि वो कहीं पर और कुछ बोलने से अच्छा उनको लगता है कि कश्मीर पर बोल लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला कि अब पाकिस्तान के साथ बिना किसी रुकावट के बातचीत वाला युग जो है वो समाप्त हो चुका है। इसमें इन्होंने ये बोला कि हमने जब भी बातचीत की प्रक्रिया शुरू की या फिर हमने जब भी सामने से उनको इनवाइट किया, जब भी हमने बात की, उन्होंने क्या किया, हमारे पीठ में छुरा ही मारा है। आप परवेज मुशर्रफ की बात कर लीजिए, वो अटल बिहारी जी के टाइम पे बहुत सारी जो मीटिंग थी वो किए, आगरा आए, ताजमहल घूमे, लेकिन फिर पीठ में छुरा मार गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, 370 को हटाया जा चुका है और ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है कि अगर 370 को हटाया जा चुका है तो क्या हमारा पीओके भी अब वापस आ जाएगा? तो इसकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम अब अपने जो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर में क्या है, इलेक्शन है। ठीक है, क्या है, इलेक्शन है। तो इस इलेक्शन की बात यहाँ पर करेंगे पहले। और ये जो चुनाव है, इसका जो परिणाम होगा, इस चुनाव का परिणाम ही निश्चित करेगा कि पीओके का भविष्य क्या होने वाला है। तो आप सबको पता है कि 2019 तक क्या था, ये पूरा जम्मू कश्मीर था। फिर 370 हटा, बांट दिया गया किसमें, जम्मू और कश्मीर और इसके साथ लद्दाख में। ठीक, क्लियर। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो जम्मू और कश्मीर रीजन है, इसमें यहां से क्या है, इतना आ जाता है पीओके का। ठीक है, हिस्सा भारत का ही है लेकिन ऑक्यूपाइड किसके द्वारा है, कश्मीर के द्वारा। यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है अक्साई चीन, हिस्सा किसका है, भारत का, ऑक्यूपाइड है चाइना के द्वारा। यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो मैप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लद्दाख क्या है, अभी यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर 5 जिलों का गठन जो है वो किया गया है और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का ऐलान जो है वो किया गया है। तो अब इलेक्शन जब इसका जो ऐलान किया गया है, तो देखिए 2019 के पहले के इलेक्शंस अलग थे, अब के इलेक्शन अलग होने वाले हैं क्योंकि लद्दाख अब अलग हो चुका है। ठीक है, अगर बात करें 2024 के चुनाव की, तो कुल वोटर हैं 87 लाख। ठीक है, जिसमें
44.4 लाख पुरुष हैं और 42.6 लाख क्या है, महिला हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइम ये वोटर्स हैं, कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं, लगभग लगभग 3.25 लाख हैं। ठीक है, 3.71 लाख फर्स्ट टाइम वोटर है, मतलब वो पहली बार 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं और अब वो वोट देंगे। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि ये इन्फ्लुएंस किससे हैं। ठीक है, क्लियर। अगर आप बात करें 2014 में जब लास्ट बार यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो चुनाव का रिजल्ट आया था, पीडीपी को 28 सीट मिली थी, बीजेपी को 25 सीट मिली थी। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस को 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15। मतलब मोटा मोटा ये था कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद बीजेपी और अब उन्होंने बीजेपी ने बाकी पार्टी के साथ अलायंस करके गठबंधन की सरकार बनाई थी। फिर वो बहुत दिन चली नहीं, फिर सरकार गिर गई। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद राज्यपाल ने यहाँ पर कुछ दिन तक रूल किया राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, और उसके बाद सब चीजों को खत्म करके क्या किया गया, सब चीजों को खत्म करके अब उसको यूटी बनाया गया, 370 हटाया गया। अब देखना यह है कि जो अब चुनाव होने वाले हैं उनके परिणाम क्या होंगे। तो लगभग 10 साल बाद अब चुनाव होगा, कब, 2024 में। ठीक, कब से कब तक, 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में चुनाव होगा। 3 चरण में मतदान होगा, 4 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन किया गया और इस परिसीमन के द्वारा 7 सीटें क्या हैं, वो बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स था वो अब बढ़ चुका है। जैसे पहले कुल सीटें कितनी थी, 87, अब हो गई हैं 90। ठीक है, कितनी, अब हो गई हैं 90 सीट, जिसमें आप लोगों को पता है कि पीओके के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, किसके लिए, पीओके के लिए भी सीटें आरक्षित हैं बच्चा। तो पीओके को यहाँ पर अभी भी वैल्यू दी गई है। ये जो भाग है ये क्या है, पीओके है, और पीओके को भी यहाँ पर दिया गया है कि आपको मौका प्रदान किया जाएगा महाराज, आने वाले टाइम में आप भारत में शामिल होंगे। ठीक, क्लियर। 2024-14 में जब चुनाव हुआ था तो कुल सीटें कितनी थी, 111 सीटें थी। ठीक है, जिसमें 24 सीट किसके लिए थी, मैंने बताया था आपको कि वो पीओके के लिए हैं। ठीक है, मतलब सीटें निर्धारित हैं, इन पर इलेक्शंस अभी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सीटें हमने बांट रखी हैं। ठीक, तो 24 सीटें किसके लिए हैं, पीओके के लिए हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर इलेक्शंस कितनी सीट पर हुआ था, 87 सीट पर यहाँ पर चुनाव हुआ था, जिसमें लद्दाख की 4 सीट भी थी। क्लियर। लेकिन उसके बाद हुआ जम्मू कश्मीर का परिसीमन, और परिसीमन के बाद अब सीटों की संख्या बढ़ गई है। अब इसमें जम्मू एक सेक्टर है और एक कश्मीर सेक्टर है। तो जम्मू जो सेक्टर है उसमें 68% सीटों पर किसका बोलबाला है, बीजेपी का बोलबाला है, जिसमें बीजेपी ने 25 सीटें जो है वो अपनी जो जीती थी वो जम्मू डिवीजन से जीती थी। और कश्मीर डिवीजन में पीडीपी भी है, पीडीपी का 25 सीटें थी यहाँ पर। ठीक है, कितनी, 25 सीटें थी टोटल, किसकी, पीडीपी की। ठीक है, तो यहाँ पर गणित समझने वाली ये है कि परिसीमन के बाद जो 7 सीटें ऐड हुई हैं वहां पर कौन जीत हासिल कर लेगा, और वही डिसाइडिंग फैक्टर भी यहाँ पर होने वाला है। 5 अगस्त को 370 जब हटाया गया था तो ये पीओके सॉरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया था। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं तो 107 से 114 सीट बच्चा होने वाली है। तो उसमें भी अभी 24 सीटें हटा दी जाएंगी, वो पीओके की हैं, और बची हुई सीटों पर क्या किया जाएगा, इलेक्शन किया जाएगा। परिसीमन क्या होता है, परिसीमन होता है कि किसी राज्य में या फिर देश में, मतलब लोकसभा या विधानसभा में सीटों की संख्या को निर्धारित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। लास्ट टाइम परिसीमन हुआ था बच्चा 2008 में। ठीक है, क्या हुआ था,
2008 में। इसके संवैधानिक बात करें प्रावधानों की तो अनुच्छेद 82 जो है ये परिसीमन से संबंधित है, सीटों के निर्धारण से संबंधित है। यहाँ पर सीटों का निर्धारण जो है वो किया जाता है कि किस प्रकार सीटें यहाँ पर रखी जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी परिसीमन के बारे में। ठीक, और ये था जम्मू कश्मीर में जो पीओके का एक सिनेरियो बन रहा है कि उसका क्या होने वाला है। तो जो 2024 का विधानसभा चुनाव है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ये चुनाव बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा पीओके के लिए। ठीक है, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है उसके सारे नेता पीओके के पक्ष में है। ठीक है, मतलब देश का हिस्सा ही है तो उसके पक्ष में होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं चुनाव के बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।